प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए और धीरे धीरे लगातार है देश भर में कोरोना के केसों में आ रही वृद्धि सतर्क होते हुए पूरे प्रदेश भर में 12 और 13 नवंबर को निरीक्षण और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के चलते हैं स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों द्वारा 12 एवं 13 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों के मंडलीय चिकित्सालय और जिला अस्पतालों में निरीक्षण का कार्य किया गया एवं अस्पतालों में कोरोना के तीसरी लहर के चलते सभी जरूरी और आवश्यक चीजों जैसे दवाएं, बेड, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस सेवाएं एवं कार्यरत नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी और उनकी पूर्ति कैसे पूरी की जाए पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक संचारी रोग उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर अंशु पांडेय प्रयागराज के विभिन्न अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज स्थलीय निरीक्षण करते हुए बताया कि अस्पतालों की जरूरतों और अन्य आवश्यक पूर्ति को व्यवस्थित करने के लिए निरीक्षण का भी कार्य किया गया है एवं यह सुनिश्चित किया गया है कि इस महामारी की तीसरी लहर से पहले सभी आवश्यक चीजों की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। सरकार पूरी तरीके से इस विषय में गंभीर है और इस स्थलीय निरीक्षण के बाद जल्दी ही इस विषय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। मेजरमेंट के लिए है, अगर लो देना है तो इससे करेंगे और हाई देना है तो उससे करेंगे। देखिए, प्रयागराज में ये हमारा लेवल 2 का कोविड हॉस्पिटल है जहां हम आज खड़े हैं इस समय तेज बहादुर सप्रू। सेकेंड वेव में जो कुछ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बिल्ड अपॉन किया गया है, उसमें जो कमियां थी उनको पूरा किया गया है, जिससे कि कोई भी अगर संभावित थर्ड वेव आती है तो जो ऐसे रोगी होंगे जिनको मॉडरेट या सीवियर किस्म का परेशानी होगी उनको हम यहाँ पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रख सकेंगे। पिछली बार जो ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी उसको अवॉइड करने के लिए जो तैयारियां इस बार हुई हैं कि इस बार यहाँ पर 2 हमारे LPA प्लांट्स लग गए हैं, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स लगे हुए हैं। एक 1000 LPM का है, दूसरा 1200 LPM का है, जो कि हमारी जितनी भी यहाँ बेड्स हैं उनको ऑक्सीजन निरंतर सप्लाई करने में सक्षम रहेगा। तो पिछली बार जो तकलीफ़ हुई थी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हमारा ऑक्सीजन का डिमांड सप्लाई का एक गैप हो गया था, वो चीज़ इस बार लग रहा है कि वो हम पूरी तैयारी से हैं और उस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी केस को ऑक्सीजन स्कार्सिटी झेलनी पड़ जाए। इस बार ऑक्सीजन के अलावा एम्बुलेंस का जो एक इशू रहा है उस पर भी सरकार ने एक इधर जो 2 दिवसीय एक्टिविटी चल रही है हर जनपद में, उसमें सारे एम्बुलेंसेस की मैपिंग की जा रही है, फिर से मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि टर्न अराउंड टाइम कितना है एम्बुलेंस का किसी भी पेशेंट को एडमिशन कराने के लिए, ले आने के लिए, और उसके अलावा कितनी और एम्बुलेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी वो डिमांड जैसा एक हम इवैल्यूएट कर रहे हैं हर जनपद से। वो एक बार हो जाएगा तो द स्टेट वुड बी वर्किंग ऑन एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ फ्यू मोर मेडिकल ट्रांसपोर्ट का जो और इंतज़ाम होना है एम्बुलेंसेस का, उसकी तैयारी के लिए ही ये सारा कुछ किया जा रहा है। एक बेसलाइन असेसमेंट किया जा रहा है देखने के लिए कि एम्बुलेंस हुआ, ह्यूमन रिसोर्स हुआ या बाकी जो मेडिसिन हुई, लॉजिस्टिक्स हुई, उन चीज़ों का एक सिनेरियो क्रिएट करके कि अगर आपके पास मैक्सिमम केसेस इतने आ जाएंगे थर्ड वेव में, उस समय के हिसाब से हमारे पास अभी क्या संसाधन उपलब्ध हैं और किन चीज़ों की और आवश्यकता पड़ेगी। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर आशु पांडे हूँ, मैं संयुक्त निदेशक हूँ संचारी रोग अनुभाग में, महानिदेशालय स्वास्थ्य विभाग से आया हूँ। मॉक ड्रिल एक्चुअली 12 और 13 को प्रपोज्ड है और बेली हॉस्पिटल में, SRN में और कुछ CSC PSC पे भी ये करेंगे। ये तीसरी वेव जो आने वाली है या संभावित तीसरी वेव की तैयारी देखने के लिए होगा। इसमें सबसे जो पहली इम्पॉर्टेंट है, जैसे पीकू बच्चों के लिए जो सोचा जा रहा है, लोग बता रहे हैं स्पेशलिस्ट, तो उसकी तैयारी देखने के लिए कि हम कहाँ खड़े हैं, आर वी रेडी
फॉर दिस। इस बात की जांच होगी, ये मरीज़ आता है तो कितनी देर में हम उसको अटेंड कर पाते हैं, सुविधाएं जो सरकार की तरफ से दी गई हैं उनका क्या स्टेटस है, ऑक्सीजन प्लांट्स वर्किंग कंडीशन में हैं या नहीं हैं, या क्या स्थिति है, इक्विपमेंट्स की क्या स्थिति है, दे आर इन वर्किंग कंडीशन और नॉट, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं, सो दैट अगर तीसरी वेव आती है तो हम उसके लिए तैयार रहें। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ तो कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेशंस होते रहते हैं, ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, हमारे अपने हॉस्पिटल के भी अपना शेड्यूल है ट्रेनिंग का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बीच बीच में बाकायदा पूरी सबकी ट्रेनिंग होती रहती है, तो उस चीज़ों से निपटने के लिए अब देखिए वो कोई दुर्घटना, संभावित दुर्घटना से बचने के लिए हम लोगों की पूरी तैयारी रहती है और कोशिश यही रहेगी कि इस तरह की कोई बात ना हो। मैम आपका परिचय? डॉक्टर किरण मलिक, CMS TB सप्रू हॉस्पिटल।